एक बार की बात है। सर्दियों की ठंडी शाम थी। नीम करौली बाबा अपने आश्रम में बैठे हुए थे। चारों तरफ भक्तों की भीड़ थी, लेकिन बाबा की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन कांप रहा था और आंखों में कई दिनों की भूख झलक रही थी। वो धीरे धीरे बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, 3 दिन हो गए, न कुछ खाया न पिया। अब तो बस आप ही का नाम याद आ रहा था। बाबा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे सर्दी में धूप की पहली किरण। उन्होंने अपने पास पड़ी चादर खोली और उसमें से गरम रोटी और गुड़ का टुकड़ा निकाला। साधु ने हैरानी से पूछा, बाबा, ये रोटी तो अभी अभी बनी लगती है, लेकिन यहां तो कोई रसोई नहीं दिखी। बाबा हंस पड़े और बोले, जहां सच्ची भूख होती है बेटा, वहां रोटी खुद चलकर आती है। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से रोटी खाई और बोला, बाबा, मैंने सोचा था अब शायद मेरा अंत पास है, लेकिन आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अरे लाला, मैं कुछ नहीं करता। ये तो राम का करुणा है। जब मन सच्चा होता है तो भगवान खुद भोग लगा देते हैं। उस दिन के बाद वो साधु रोज बाबा के आश्रम आने लगा। कहता था, मैंने बहुत जगह भटक लिया, पर पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ भोजन नहीं, भरोसा दिया है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। बाबा के यहां कोई भूखा नहीं लौटता, क्योंकि बाबा पेट नहीं, आत्मा को तृप्त करते हैं। अगर तुम्हारे दिल में भी बाबा के लिए सच्चा विश्वास है तो दिल से बोलो, जय बाबा नियम करोली, और वीडियो को लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी में बताऊंगा जब बाबा ने बिना बोले एक पूरे गांव का सूखा खत्म कर दिया था।